दोस्तों नमस्कार। गुवाहाटी के मेयर मृगेन सरनिया ने कल फेंसी बाजार के कुछ जागरूक लोगों से मुलाकात की। इसमें कुछ संस्थाएं भी थी और इन लोगों से फेंसी बाजार में जो रिफ्यूज स्टेशन या जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाया जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई। मालूम हो कि इस सारे मुद्दे पर फेंसी बाजार के अंदर में काफ़ी प्रतिक्रिया है, लोगों में नाराज़गी है। लोगों का मानना है कि इस स्टेशन के वहाँ पर बनने से या वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के वहाँ पर लगने से वहाँ की मिट्टी दूषित होगी, वहाँ का पानी दूषित होगा, वहाँ वायु प्रदूषण होगा, वहाँ गंध का साम्राज्य कायम हो जाएगा। एक और सबसे बड़ी बात है कि करीबन 3-4 बीघा में जो ये बनाया जा रहा है उसके आसपास ही एक काली मंदिर है, सामने तेरापंथ भवन है, उसके पास में महावीर स्थल है जहाँ पर फिलहाल जैन मुनि रह रहे हैं चौमासे के लिए, और वहाँ ऐसे भी संतों महात्माओं का आवागमन चलते रहता है। और वहाँ से थोड़े से अंदर पर श्वेतांबर जो 22 टोला या मूर्ति पूजक समाज है उनका भी एक मंदिर है। इस प्रकार वो पूरा इलाका न सिर्फ रेसिडेंशियल है बल्कि उस इलाके में कई धार्मिक स्थल भी है। इसको लेकर भी काफ़ी जो है प्रतिक्रिया है, चर्चा है। और इस बात को लेकर कल जीएमसी के जो मेयर है मृगेन सरनिया, उन्होंने मुलाकात की और लोगों के जो डाउट्स है इस बारे में, जो भ्रम है, उसे दूर करने की कोशिश की। किंतु यहाँ पर जो मूलभूत बातें हैं उन बातों को विशेष रूप से समझने की जरूरत है कि चाहे शरणिया कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो मुद्दा ये है कि अगर रिफ्यूज स्टेशन वहाँ पर बनाया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुर्गंध वहाँ पर फैलेगी और आसपास का परिवेश नष्ट होगा। ये वैज्ञानिक सम्मत बात है। दूसरा, वहाँ की मिट्टी खराब होगी क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वहाँ डंपिंग नहीं की जाएगी, किंतु जब कूड़ा वहाँ पर लाया जाएगा तो ट्रांसफ़र करने के पहले तो वहाँ डंपिंग करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ की मिट्टी खराब होगी, वहाँ जो पानी है आसपास का उसमें भी समस्या आएगी आने वाले दिनों में, और वायु प्रदूषण तो वहाँ पर होगा ही। ये तो वहाँ एक मुश्किलात है ही। इसके अलावा जो बड़ी मुश्किलात वो है कि जब आप वहाँ जो विभिन्न जगहों से कचरा लाया ले जाया वहाँ जाएगा तो बड़ी गाड़ियों के द्वारा वो लाया ले जाया जाएगा। पहले ही फेंसी बाजार में जाम की समस्याएं हैं और इसी के चलते फेंसी बाजार में बड़ी गाड़ियों का आना बंद किया गया था। होलसेल की बड़ी मंडी को यहाँ से चांगसारी और अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया था। अब इस प्रकार कचरों की गाड़ियों के आने से जो है निश्चित रूप से वहाँ जाम की जो पहले समस्या है वह और अधिक विकराल होगी। लोगों में ये बोटेनिकल गार्डन को भी लेकर एक प्रतिक्रिया थी क्योंकि जब यहाँ पर जेल परिसर खाली हुआ था और यहाँ से लोखरा गया था उस समय लोगों की ये मांग थी और उस समय जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की उसमें कहीं ना कहीं ये सहमति थी कि इस स्थान को कॉमर्शियली जो है डेवलप किया जाएगा, कॉमर्शियल हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर 3-4 हज़ार गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था होगी ताकि फेंसी बाजार की ये जो जाम और पार्किंग की समस्या है इसका निदान होगा। और ये बात मृगेन सरनिया जो मेयर है उनको समझने की और समझाने की जरूरत है कि फेंसी बाजार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का कोई फूड ग्रेन मार्केट या यहाँ का कपड़ा मार्केट या यहाँ का हार्डवेयर मार्केट नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग की समस्या, और उस पार्किंग की समस्या के चलते ही यहाँ पर जाम रहता है। शरणिया को यह भी समझने की जरूरत है कि फेंसी बाजार इलाके में 3 नंबर और 4 नंबर गेट पड़ते हैं और 5 नंबर गेट की समस्या को भी इसको भोगना पड़ता है, जिसके कारण कुमारपाड़ा और इस तरफ जाम होता है, माचुका की दूसरी तरफ जाम लगता है और ये जाम का प्रभाव और फर्क जो फेंसी बाजार पर भी पड़ता है। तो ये जो पार्किंग की समस्या यहाँ पर अगर इसका निदान किया जाता है तो यहाँ बाकी सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। किंतु सरकार पार्किंग की जो मुख्य समस्या उस पर ध्यान नहीं देते हुए कभी तो मार्केट को यहाँ से अमीनगांव शिफ्ट करने की बात करती है, नॉर्थ गुवाहाटी में शिफ्ट करने की बात करती है, चांगसारी में शिफ्ट करने की बात करती है, और पार्किंग के लिए जो उपलब्ध स्थान है वहाँ पर वो गार्बेज स्टेशन बनाने की बात करती है या वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने की बात करती है। किंतु जो मूल समस्या है फेंसी बाजार के लोगों की उस पर गोलमोल जवाब देती है, उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देती। कल भी मृगेन सरनिया ने बात की और यह भी कहा कि अगर दुर्गंध आएगी तो उस रिफ्यूज स्टेशन को या उस गार्बेज स्टेशन को वहाँ से हटा दिया जाएगा। हम भी ये जानते हैं कि यह बात मृगेन सरनिया कहते हैं, हो सकता है उनकी सदिच्छा भी हो, किंतु एक बार जब कोई सरकारी चीज कहीं स्थापित हो जाती है तो साइन बोर्ड भी हटना मुश्किल होता है। ये तो एक गार्बेज स्टेशन होगा
और कूड़े कचरे को लाने ले जाने की बात होगी। ऐसे बहुत से स्थान है आसपास में जहां पर चयन होकर इस पूरे गार्बेज स्टेशन को वहां पर शिफ्ट किया जा सकता था। ऐसा भी सुनने में आया है कि पहले इसको जो है केदार रोड की तरफ जो खाली जगह वहां पर शिफ्ट करने की बात थी। उस इलाके में अगर ये शिफ्ट होता तो भी उतनी समस्या नहीं होती जितनी 4 नंबर गेट की तरफ से इसे शिफ्ट करने में है। किन कारणों से यह निर्णय लिया गया कि केदार रोड से इसे यहाँ शिफ्ट किया जाए, और अगर ऐसी बात थी तो पता नहीं कौन इसके पीछे है और किन कारणों से इसे शिफ्ट किया गया, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और शरणिया को यह भी समझने की जरूरत है कि फेंसी बाजार के जो अधिकतर लोग हैं वहाँ हमेशा भाजपा मजबूत रही है, वहाँ संघ बहुत मजबूत रहा है। ये लोग हमेशा संघ और भाजपा के समर्थक रहे हैं और उस काल में भी संघ और भाजपा के समर्थक रहे हैं जब असम में संघ का प्रचार तो था किंतु भाजपा का नाम लेवा नहीं था। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो जनसंघ के संस्थापकों में से रहे हैं। आज भी उनका परिवार और उनके परिवार के प्रभाव से अन्य लोग यहाँ पर भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को कम से कम तकलीफ नहीं हो। आज जब भाजपा की सरकार है तो कम से कम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि ये भाजपा की जो सरकार है कथित रूप से जो उनकी अपनी सरकार है उनके दुख दर्द को समझेगी, कम से कम दुख को और तकलीफों को बढ़ाने वाली तो नहीं होगी। तो यह सब बातें समझने की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि गोलमोल बातें न की जाए और वहां से जो है ये जो गार्बेज स्टेशन है, रिफ्यूज स्टेशन है या वेस्ट मैनेजमेंट जो भी प्लांट लगाने की चर्चा जीएमसी कर रही है, इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और दूसरी जगह लगाना चाहिए। कल जो लोग गए उसमें कुछ भाजपा के समर्थक थे और कुछ लोगों की आशा है कि भाजपा उन्हें भविष्य में एकोमोडेट करेगी। खुलकर बोलने में डरते हैं या पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, इसलिए बहुत सी बातें नहीं बोल पाए। कुछ व्यापारी है बोल नहीं सकते, किंतु लोगों के मन में क्रोध है, लोगों के मन में प्रतिक्रिया है, लोगों के मन में दुख है कि उनकी अपनी सरकार होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उन पर निर्णय थोपे जा रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन के मामले में भी ऐसा ही हुआ कि सरकार ने एक कंसल्टेटिव अप्रोच नहीं ली, लोगों से चर्चा नहीं की, स्थानीय संगठनों को विश्वास में नहीं लिया और न्यूट्रल लोगों को विश्वास में नहीं लिया और ऐसा कार्य कर दिया। किंतु अब भी जो बची हुई जगह है, अगर वहां पर भी सरकार मल्टी लेवल पार्किंग बनाती है और यहाँ के पार्किंग की समस्या को दूर करती है तो सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो लोगों का निवेदन है और यह निवेदन और लोगों की जो आशा आकांक्षा है, इस वीडियो के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट तक के माध्यम से मृगेंद्र शरणिया जो माननीय मंत्री अशोक सिंघल जीडीडी मंत्री है और मुख्यमंत्री जो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है उन तक पहुंचाने की चेष्टा है। आशा है वो लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की भावनाओं को समझेंगे और लोगों के हित में सही निर्णय लेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका सब्सक्रिप्शन आपकी और हमारी ताकत है। मिलकर हम बदलेंगे इस परिवेश को, इस परिस्थिति को जो लोगों के हितों के विपरीत है। जय आयोग।